दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी देखी है। बड़ी तेजी तो नहीं बनी लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अगर आप देखें तो क्वार्टर 4 की डेट भी आ चुकी है जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है। कंपनी ने बिजनेस भी शुरू कर दिए। कौन से बिजनेस है जो तेजी से कंपनी आगे बढ़ा रही है और क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है शेयर। बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बाजार पहली बार 75,000 के स्तर को छू लिया है और अब 1 लाख पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। तो मार्केट एक्सपर्ट ने बहुत शानदार खबर दी है। क्या है वो खबर उसको जानेंगे और क्या इस समय बाजार में सही वक्त है जब अच्छे शेयरों में दाव लगाया जाए जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस। क्या ये सही मौका है क्योंकि अभी भी स्टॉक बहुत नीचे लग रहा है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। ये बात अलग है कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है लेकिन जिस तरह से कंपनी का बिजनेस ग्रोथ करेगा आप देख सको कि इसमें संभावना बहुत सारी बन रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहली बार सेंसेक्स 75,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है और एक दिन में ही 2 लाख करोड़ का ज़्यादा फायदा हुआ है निवेशकों को जिसने भी निवेश किया है। रिकॉर्ड लेवल पर निफ्टी बंद हुई है और सेंसेक्स भी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 25,000 सेंसेक्स से 75,000 होने में 10 साल का समय लगा और आप देख सकते हो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन आने वाले समय में आगे क्या संभावना बनेगी तो आप देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि सेंसेक्स 1 लाख तक चला जाएगा। और आप देख सकते हो कल ही 75,000 के स्तर को छुआ था लेकिन फिर उस ऑल टाइम हाई से मार्केट क्लोज होने में नीचे आया था लेकिन आज 75,000 के स्तर को इसने क्रॉस किया। अब जो है 1 लाख के स्तर को छूने की संभावना बनने लगी है। मार्केट एनालिस्ट और मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने यह अनुमान लगाया है कि हमारा इंडिया का बाज़ार 1 लाख के आंकड़े को टच कर सकता है। तो भारतीय शेयर बाजार की तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि BSE मार्केट के अब 400 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गया है। सेंसेक्स 75,000 के ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है, लगातार आगे बढ़ रहा है। सेंसेक्स में जो तेज़ी जारी है अब मार्केट एक्सपर्ट इसके 1 लाख के स्तर को छूने का अनुमान लगा चुके हैं। तो मार्क मोबियस ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में BSE का सेंसेक्स 1 लाख के स्तर को छू सकता है। यानी अगर आप इस समय इस लेवल पर निवेश करते हैं तो आने वाले 5 साल में आपका जो निवेश है वो कई गुना हो सकता है क्योंकि अगर सेंसेक्स 75,000 से 1 लाख होगा तो बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक होंगे जो कई गुना बढ़ सकते हैं। यानी ऐसे जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसे जो स्टॉक जो इस समय अगर आपको 300-400 की प्राइस में मिल रहा है वो स्टॉक आने वाले समय में 2,000 भी हो सकता है। ये बड़ा एक संभावना बन रही है। तो जो निवेश है वो कई गुना हो सकता है। अब आज के कारोबार की अगर बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 369 पर, क्लोजिंग थी कल की 367 के आसपास और देखो इंट्राडे का जो हाई है वो 372 का है, लो 367 का है। यानी कल के स्तर तक स्टॉक गया और उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी बनी। 370 के आसपास क्लोजिंग है। निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ लेकिन ऊपर के लेवल से भी इसमें थोड़ी सी गिरावट। अंत में 0.88% के आसपास की तेज़ी यानी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है लगातार। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था लेकिन 97 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। यानी जो बड़े फंड हाउस है वो थोड़े से इस समय वेट कर रहे हैं, स्टॉक में एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं जो क्वार्टर 4 से इसको मिल सकता है। और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल को स्टॉक 357 के आसपास था जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 4 अप्रैल को स्टॉक 361 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। 5 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 373 के आसपास रही जहाँ पे 3.3% की तेज़ी बनी। और अगर हम बात करें 8 अप्रैल की तो क्लोजिंग 369 के आसपास थी जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और अगर 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 367 के आसपास रही जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई उस पर आज ब्रेक लगा, ये अच्छी बात है। बड़ी तेज़ी न बनी हो लेकिन जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है यानी स्टॉक फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। वैसे इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 378 की है
और उस लेवल से देखें तो भी 8 रुपये स्टॉक आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन जल्दी ये स्टॉक 400 की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 4-5 अलग अलग बिजनेस शुरू कर चुकी है, जिसमें आप देखें तो कंपनी बैंकिंग बिजनेस शुरू कर चुकी है। तो कंपनी बिना ब्रांच खोले आप द डिजिटल तरीके से यहाँ पे बैंकिंग सेवाएं देने शुरू कर चुकी है। हर तरह की आपको कैशलेस सुविधाएं मिल रही है। आप जियो फाइनेंशियल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च शुरू कर चुकी है। आने वाले समय बहुत सारे नए इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए इंश्योरेंस के प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। आने वाले समय आप समझ सकते हो इस सेक्टर में कंपनी मार्केट लीडर बनने की तैयारी शुरू कर चुकी है, क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल है इस सेक्टर में, जिसको भुनाने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। इसके अलावा कंपनी यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन सेवाएं प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप देख लो कि डिजिटल मोड पे देखें तो आप देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, नेट बैंकिंग हो, वॉलेट्स के माध्यम से हो, बिल नाउ यानी बिल आपके सारे पेमेंट कर सकते हैं, बिल नाउ, बिल पे लेटर, इस तरह से जितनी आप हर तरह के बिल पे कर सकते हैं और टोटल आप अपने मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। हर तरह के ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। आने वाले समय इसमें कुछ और सुधार भी किया जाएगा। तो हर तरह की आप देखो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसके अलावा देखें तो कंपनी लैंडिंग का बिजनेस भी शुरू कर चुकी है। तो कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी। पर्सनल लोन्स हो, रिटेल कंज्यूमर लोन हो, हर तरह के लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। और नहीं आप देख दो कि बजाज ग्रुप को बिल्कुल टक्कर देने को कंपनी ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा कंपनी जल्द ही म्यूचुअल फंड के बिजनेस भी शुरू करेगी। इसके लिए ब्लैक रॉक के साथ में इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश का। अब कुछ बड़ी डील हुई, हम डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 369 की प्राइस से 1,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:16 पर 368 की प्राइस से 1,23,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 9:41 पर 371 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 9:47 पर 372 की प्राइस से 1,44,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:38 पर 370 की प्राइस से 1,13,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। यानी इस लेवल पे आप देखें तो बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ है और बिकवाली बहुत कम है। सारी खरीदारी है जो इशारा करिए कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 22% सेल की कॉल है और 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोगों का पॉजिटिव रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 363 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 359 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ी तो 354 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 373 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको आज ऑलरेडी ब्रेक किया इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस 378 के आसपास है, जो इसकी एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुकी है पहले। इसको पार करते ही एक फ्रेश हाई बनेगी 382 की। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये सही मौका है। आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।